नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद में आज हम चर्चा करेंगे घर और उससे जुड़े हुए अर्थतंत्र की। कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी ने हमें यह एहसास दिलाया कि किसी भी इंसान के लिए खुद का घर कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इंसान रोजी रोटी की तलाश में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आता है। वह किसी भी विकट परिस्थिति का सामना कर सकता है। 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए वह खून पसीना एक कर सकता है, मगर उसे शाम को सुकून मिलता है तो अपने घर में। वर्तमान परिस्थिति ने हमारी आंखें खोल दी हैं और अर्थतंत्र किस दिशा में जा रहा है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। किसी भी राष्ट्र के लिए यह महत्वपूर्ण होता है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि हर नागरिक को खुद का घर होना चाहिए, खुद का पक्का घर होना चाहिए। अर्थतंत्र, भारतीय अर्थतंत्र से जुड़े हुए रियल एस्टेट सेक्टर के इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। अफोर्डिंग हाउसिंग पर हम चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए कई पहलुओं को खंगालेंगे और देखेंगे कि आज हमारी परिस्थिति क्या है और एज अ नेशन, एज अ मुल्क हम कहाँ खड़े हुए हैं। वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन, जो कि कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए किया जा रहा है, उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है और अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो काफी विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स का यह कहना है कि 2008 के बाद रियल एस्टेट सेक्टर कठिनतम दौर से गुजर रहा है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बात की जाए तो पहले तिमाही में ही इस वर्ष बिक्री में 80% की गिरावट आई है। MCHI क्रेडाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि फेब और मार्च में रेसिडेंशियल बुकिंग 78% तक की गिरावट दर्ज हुई है। कोविड-19 महामारी के दौर से निपट रही व्यवस्था के कारण न्यू लॉन्चेस में सितंबर 2020 तक विलंब होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देश के 7 बड़े शहर और महानगरों की बात की जाए तो कुल अनसोल्ड इन्वेंटरी है 6,73,210 यूनिट। कोविड-19 के कारण बिक्री में हुई गिरावट से इन अनसोल्ड इन्वेंटरी को नकदी में कन्वर्ट होने में अभी कुछ और समय लग जाएगा। जब भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उससे उबरकर संभावनाओं की कोई कमी नहीं होती। 2008 में भी यही हुआ और कोविड-19 से निपटकर भारतीय रियल एस्टेट के लिए भी संभावनाएं मौजूद हैं। महानगरों की बात की जाए तो वहां प्रति स्क्वायर फुट रेट 3 टियर सिटी से कहीं ज्यादा है। उसके अपने कारण भी हैं और महानगरों में इस सेक्टर के कुछ अलग समीकरण हैं, तो 3 टियर सिटीज में अलग संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। महानगरों में प्रति वर्ग फुट कीमत 5,000 रुपये से 25,000 रुपया या उससे ज्यादा पहुंच चुकी है और 3 टियर सिटी में रुपया 5,000 के आसपास या उसके नीचे है। सभी प्रमुख शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर सुधरने के प्रमुख कारणों में से है। कोविड-19 के बाद लोगों में अपने खुद के मकान के प्रति धारणा और मजबूत होगी और वह किराए के मकान को उतनी तरजीह नहीं देंगे। पहले जो लोग मकान नहीं खरीदना चाहते थे, उनमें से 90% लोगों का मन बदल चुका है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी के तहत वह खुद के मकान में इन्वेस्ट करना ठीक समझते हैं। वैसे भी पिछले 4 सालों में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के रियल यूजर्स के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि GST और रेरा का लागू होना, आपके पहले घर पर सब्सिडी का अनाउंस होना, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट में लगातार गिरावट, ग्राहकों को अधिक लिक्विडिटी देने और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु किया जाना। बड़ी कंपनियां अब कुछ ऐसे सेगमेंट पर भी ध्यान देंगी जिससे वर्क फ्रॉम होम का स्टाफ बढ़ सके और इस कारण टियर 2 और टियर 3 सिटी में भी भारी डिमांड होने की संभावना है। नोटबंदी के बाद कई ऐसे पॉलिसीज डिक्लेयर की गई
जो कि रियल एस्टेट सेक्टर को काफी प्रोत्साहित करती थी। खास तौर से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए काफी सराहनीय पॉलिसीज डिक्लेयर की गई और पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार की यह पॉलिसी रही कि इस सेक्टर को संभलने का मौका दिया जाए और इसे काफी आगे लेके आया जाए। जैसे कि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट अपने बेस्ट रेट पर है और अभी जो और पैकेजेस डिक्लेयर किए जा रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाउसिंग रेट अपने बेस्ट दर पर होगा। दूसरा, सब्सिडी दी गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है। तीसरा, जीएसटी लागू किया गया और चौथा, रेरा लागू किया गया, जिससे कस्टमर का विश्वास जो है इस सेक्टर के प्रति और मजबूत हो। इन सब सेक्टर्स को मजबूत करने की जो पॉलिसीज डिसाइड हुई, उसके बावजूद भी एक वर्ग ऐसा मान रहा था कि और भी करेक्शन आएगा और इसके लिए उन लोगों ने अपना डिसीजन होल्ड पे रखा हुआ था। मगर आप अगर विशेषज्ञों की राय माने और आज के दौर की परिस्थिति को देखें तो इससे ज्यादा करेक्शन आने की संभावना है नहीं, क्योंकि पोस्ट कोविड-19 जो पॉलिसीज होंगी और जो संभावनाएं होंगी वो बेहतर ही होंगी। तो बुरा वक्त जो था अब समाप्त होने पर है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छे वक्त की शुरुआत है। तो अगर आपने अपना डिसीजन होल्ड पे रखा हुआ है तो उस पर विचार करें, विशेषज्ञों की राय लें और उस राय को अगर आप मानते हैं तो अपने डिसीजन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के अफोर्डेबल हाउसिंग में सुनहरा वक्त आने को है। नमस्कार, जय हिंद।